कंस के वध के बाद वसुदेव देवकी जी के साथ रहने लगे हैं। यशोदा मैया आदि चली गईं। आज वसुदेव जी ने सोचा कि वो माता पिता संतान के शत्रु हैं जो बालक को शिक्षा नहीं देते। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सवाम मध्ये हंस मध्य बको यथा। जैसे हंस के मध्य में बगुला की शोभा होती है, ऐसे ही जो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी शोभा होती है। तो इस बात को विद्या की महिमा जानने के कारण भगवान को गुरुकुल भेजा गया। और भगवान कुछ ही समय में लीला, भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन लीला के लिए भगवान गुरुकुल गए और सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाकर सब विद्या ग्रहण की और वहीं श्री सुदामा जी के साथ में रहना हुआ है। भगवान जब पढ़कर आए तो पढ़कर आने के बाद क्या हुआ कि उदास रहने लगे। आज मैया देवकी ने बुलाया कि लाला तू भैया काहे परेशान है, भगवान कोई जवाब नहीं देते। उद्धव जी आए, उद्धव जी से कहा उद्धव तुम एक काम करो, कई बार बालक माता को नहीं बताता कोई बात, तो तुम एक काम करो, तुम मित्र हो सखा हो, तुम जाओ श्री कृष्ण से पूछो कि उसको क्या पीड़ा है। उद्धव भगवान के पास गए। उद्धव ने जाकर कहा श्री कृष्ण तुम क्यों परेशान हो, मैया कहती है कि तुम दुखी हो। श्री कृष्ण से कहा उद्धव ने कि उद्धव वो संतान श्रेष्ठ नहीं जो अपने माता पिता को कष्ट दे। मैया दुखी हैं तुम्हारे इस व्यवहार से, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। अद्भुत बात कही है। उद्धव से भगवान कहते हैं उद्धव मैं उन प्यारी गोपियों से परसों को कहकर आया हूं, आज वर्षों हो गए मैं कभी नहीं गया। उद्धव मुझे उनकी याद बहुत सताती है, वो मेरे बिना कैसे रहती होंगी। उद्धव तुम एक काम करो, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम जाओ और उनको ये समझाओ कि वो मुझ कृष्ण से प्रेम ना कर कर पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। उद्धव कहता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं ब्रह्म और वेदांत का ज्ञान अशिक्षितों को कैसे दूंगा। भगवान बोले उद्धव तुम मेरी मन की खुशी के लिए प्लीज एक बार चले जाओ और उनको समझाना बुझाना, उनको ज्ञान देना, कुछ भी कहना, लेकिन उनसे कहना कि कृष्ण जो है एक ब्रह्म है और तुम उसको रूप के उपासना मत करो, उस तत्व की उपासना करो। वस्तुतः भगवान गोपियों को ज्ञान नहीं दिला रहे हैं। यहाँ पर उद्धव ज्ञानी बहुत बड़ा है, बृहस्पति का शिष्य है, लेकिन इसमें प्रेम नहीं है और प्रेम की साक्षात मूर्ति है गोपियां। तो भगवान इसको पढ़ने भेज रहे हैं, पढ़ाने नहीं। ध्यान से समझना। उद्धव भगवान को बड़े प्यारे हैं। उद्धव को अपना रथ दिया, अपना पीताम्बर दिया और देकर भेजा। जब उद्धव का रथ वृंदावन पहुंचा तो दौड़ती हुई गोपियां जैसे पानी को देखकर प्यासे मृग दौड़ते हैं और चंचल नेत्रों से आईं और आकर श्री ठाकुर के रथ के समीप रुक गईं और वहां देखा तो उद्धव था, भगवान नहीं थे। उन गोपियों ने उद्धव को देखकर, भगवान के श्री पीताम्बर को देखकर आनंदित हुई, लेकिन उद्धव को देखकर वापस होने लगी। उद्धव ने सोचा कि देखो इनकी प्रेम, और जब उस प्रेम की खातिर ये आई दौड़कर और वो ना मिला तो ये वापस हो रही हैं। तभी उद्धव ने कहा कि हे भैया भैया जरा एक बात बताओ, मुझे नंद बाबा के यहाँ जाना है, यशोदा मैया के यहाँ जाना है। तो कहा इस नाले के सहारे चले जाओ, ये नंद महल से ही आ रहा है। बोले इस नाले का महल से क्या अभिप्राय।
बोले जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से यशोदा मैया, नंद बाबा और महल में रहने वाले सभी लोग रोते हैं, उनके आंसू बहकर इस नाले में आते हैं। उद्धव के दिमाग के सब ज्ञान के जितने भी ज्ञान के सूत्र उसने पढ़े थे वो सब हिल गए। क्या कोई संसार में किसी से इतना प्रेम कर सकता है कि वो जब से गया है तब से आज भी रो रहे हैं? उद्धव पहुंचा, उद्धव ने नंद महल की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, अरे भैया कुंडी मत खटखटा, मेरो लाला सो रहे है। उद्धव सोचता है कि क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? बरसों हो गए उसको गए हुए, आज भी उसके भान में जी रहे हैं। यशोदा मैया आज भी उसको छोटा ही मानती है। वर्तमान में मनोविज्ञान में इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं कि जो दूसरे के रूप में जीने लगे, दूसरे के स्वभाव स्वरूप को धारण कर ले। ये मनोस्थिति को देखा जाए तो पागलों की है। उद्धव अंदर गया, नंद बाबा ने देखा, उद्धव को हृदय से लगाया। उद्धव, क्या श्री कृष्ण हमें प्रेम करता है? कभी हमारी चर्चा करता है? अब तो वो बड़े ठाठ से रहता है, यहाँ तो हमारे गैया चराता था, अब तो वो मथुरा में अग्रसेन जी के राज्य में सब कुछ राज्य देखता है, अब तो वो राजा है, राज सुखों को भोगता है। तो क्या हम गरीबों की उसको याद आती है? क्या कभी उसने सुबह उठते हुए यशोदा मैया का बनाया हुआ माखन याद किया? क्या कभी मुझे अभागे को वो याद करता है? उद्धव ने कहा, बाबा आप जिस कृष्ण को भजने की बात कर रहे हैं, न माता न पिता तस्य, उसका कोई माता पिता नहीं है। उद्धव से नंद बाबा बोले, लाला किसी को प्यास लगी हो और उसको पानी की कोई परिभाषा दे कि आकाश में पानी है, पृथ्वी के नीचे पानी है, पृथ्वी के चारों ओर पानी है। अरे भैया उसको पानी की परिभाषा नहीं, उसको प्रत्यक्ष पानी चाहिए, क्योंकि प्यास तो पानी पीने से बुझेगी। और तू मुझे समझा रहा है कि वो उसका कोई माता पिता नहीं है, न माता न पिता तस्य न बंधु। अरे उद्धव, इन उंगली को पकड़कर चलना सीखा है उसने, मैंने अपनी उंगलियों से उसको ग्रास उसके मुख में दिया है। उद्धव, इन कंधों पर मैंने कृष्ण को दुलार किया है, और तू कहता है कि उसका कोई माता पिता नहीं है। उद्धव